हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार अपने चैनल जीरो से हीरो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि परमेय और अपर्मेय का संक्रिया कैसे किए थे, उसका ऑपरेशन कैसे किए थे, और हम उसमें आपसे यह कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि इसका जोड़ घटाव गुना भागा करते कैसे। तो थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, अब आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये जानिए कि ये कैसे जोड़ घटाव होता है, अच्छा से समझिए। आप बहुत पहले से इस चीज को जानते हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए, कोई भी परमेय संख्या ले लेते हैं, कोई भी परमेय संख्या दो ले लेना है, इसको आप जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा, भागा कीजिएगा तो वह परमेय आएगा। ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं, इस चीज को हम लोग जान चुके हैं। अब इसके हमको संक्रिया करना है, बनाना कैसे है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हम दिए थे ऐसे 2/3 और 9/5 मान लीजिए ले लिए, इसका जोड़ घटाव करना है। तो चूंकि यह संख्या हम लोग पढ़े हुए हैं, बाटा पर का जोड़ के नाम से फ्रैक्शन का एडिशन करके हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा ज्यादा। इसका करना क्या है, इस दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें इससे इंटू हो जाएगा और इसमें इससे इंटू हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा बाई 50, और ये परमेय संख्या। इसका जोड़ घटाव गुना भागा करने में आपको समस्या नहीं होगा, लेकिन यदि दो गो अपरमेय संख्या रहेगा तो वहां आपको समस्या होगी। और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप समझिए। रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं रूट को, ठीक है। यहां पर उसका मूल होता है और यहां पर होता है संख्या। यहां पर वाला को मूल कहते हैं, यानी मूल। एक और भाषा में इसको आप कह सकते हैं करनी, अंग्रेजी में सर्ड्स बोलते हैं। मूल होता है यह दो गो अपरमेय को जोड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, दो गो अपरमेय तो होगा, यहां मूल में अगर n है तो यहां भी मूल में करनी में n होना चाहिए, जो चीज हो वहां भी होना चाहिए। और यहां संख्या अगर x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, तभी इसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं। गुना भाग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जोड़ और घटाव की बात कर रहा हूं। इसके पहले मान लीजिए y है गुना में और यहां z है गुना में, तो जब जोड़ घटाव करेंगे तो सिर्फ y और z का जोड़ घटाव होगा। y को जोड़ेंगे z में, चाहे घटाएंगे z में, ब्रैकेट दे दीजिए, और रूट के अंदर जो x है वो रहेगा, यहां n है तो n रहेगा। ये क्लियर हो गया, एक फॉर्मूला ये हुआ। इसको जरा समझिए। एग्जाम्पल 3√2 हम लिख दिए और 7√2 लिख दिए, इसको हम बीच में जोड़ दिए, ठीक है। अब आप देखिए कि रूट के अंदर की संख्या यहां x होनी चाहिए, x के जगह पर यहां 2 दिया हुआ है, यहां n है, यहां कुछ भी नजर आपको नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो यहां 2 छुपा हुआ है, यानी यह वर्गमूल का सिद्धांत है, यानी वर्गमूल इसको पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट वर्ड पढ़ते हैं इसको। यहां कुछ भी नहीं है तो 2 छुपा हुआ है, तो यहां जितना है उतना यहां भी होना चाहिए। देखिए, यहां अगर वैसा है तो यहां पर भी वैसा है, ठीक है, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं। इसके पहले गुना के रूप में क्या छुपा हुआ है, जेड, तो यहां गुना के रूप में क्या है 7, यानी जेड के जगह पर 7 हो गया। इसी में आइए, इसके साथ गुना में कौन सी संख्या है y, यहां कौन सी संख्या है 3। तो जब इसका हम सॉल्यूशन किए तो क्या लिखे थे y प्लस जेड, तो y के जगह पर 3 है, प्लस जेड के जगह पर 7 है। ब्रैकेट को बंद कर देना है, और जो यह संख्या है वो रिपीट हो जाएगा, यानी वही लिखा जाएगा, √2 हो जाएगा यह। तो 7 और 3 10 √2 हो गया। इसको जोड़ने का ही तरीका है, क्लियर। यानी 3 गो ही आम है जोड़, या 7 गो आम है,
तो 3 गो आम और जोड़ 7 गो आम, तो सोचे 10 थोड़ी बोलिएगा, आपको बोलना पड़ेगा 10 आम। तो 10 आम हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको जोड़ने का एक तरीका, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। चलिए, अगर हम लिख लीजिए 3√2 लिख दीजिए, और यहां लिख दीजिए 5√8 लिख लीजिए। अब लीजिए भाई, अब तो और कंफ्यूजन शुरू हो गया, यहां वाला 2 छुपा हुआ है तो यहां भी 2 छुपा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन यहां हमारा संख्या x है तो यहां भी x होना चाहिए, होना चाहिए। यहां x है तो यहां भी x है, लेकिन यहां मेरा 2 है तो यहां 8 है। अब कैसे जोड़ेंगे भाई, नहीं जोड़ सकते हैं वैसे, तो इसका एक तरीका होता है, देखिए क्या होता है। इसको पहले लिखिए आप 3√2, क्योंकि छोटी संख्या है, 5 √8 को आप तोड़ेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 है, आ गया। यहां 3√2 रहने दीजिए, ये 5 पहले से है, यहां इंटू छुपा हुआ है। अब इसमें देखिए यहां 2 छुपा हुआ था, तो 2 को माने एक जोड़ा लगा दीजिएगा तो 1 गो बाहर निकल जाएगा। अब बच कौ हो गया, अंदर में 1 गो। हम पहले इसको सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है ना। यह कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या है, उसको जब तक हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखेंगे तो इसको छोटा करके हम सरल नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको किए हैं। अब ये हो गया 3√2 प्लस 5 दूना 10√2, देखिए ध्यान से, अब आ गए उस रूप में। तो पहले हम उस रूप में चेंज कर लिए, तो इसका y जोड़ेंगे, इसका z जोड़ेंगे, तो 10 और 3 13√2 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी रूट के बड़ी से बड़ी संख्या को भी छोटा में लाया जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया जोड़ने का तरीका। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग इस पर चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 5√27 माइनस 2√243 दे दिया। अब यहां भी 2 छुपा हुआ है, यहां भी 2 छुपा हुआ है, तब तो ये दोनों मिल गया। y के जगह पर 5 है, z के जगह पर 2 है, लेकिन यहां x है, यहां भी x है, तो यहां 27 है, यहां 243 है। अब दोनों अलग अलग शब्द हो गया, दोनों अलग अलग अंक है, दोनों अलग अलग संख्या है, तो कैसे तोड़े। ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट, तो तोड़िए इसको। तो 27 को आप लिख सकते हैं जब ऐसे तोड़ेंगे, तो 3 से 9, 3 से 3, 3 गुना 3 गुना 3 लिख देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे देंगे। 243 को तोड़ेंगे आप, तो 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 1 2 3 4 5 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब यहां हो गया 5 पहले से है, यहाँ गुना छुपा हुआ है तो गुना लिख दिए। अब इसमें जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा ही हो गया, क्योंकि यहाँ 2 छुपा इसलिए हम जोड़ा लगा रहे हैं। अगर यहाँ 3 आता तो 3 का पेयर बनाते, तो यहाँ 2 का 1 बाहर निकलेगा, और रूट में 1 अकेले बच गया बेचारा, लिख देंगे माइनस 2। अब इसमें जोड़ा ये भी हो गया, जोड़ा ये भी हो गया, बच गया अकेले, 1 3 निकलेगा, 1 और 3 निकलेगा, और 3 बच गया। तब 5 या 15 गो रूट 3 हो गया, 3 या 9 दूना 18 गो रूट 3 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 15 गो में से 18 को घटाना होगा, यानी 15 माइनस 18 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और रूट 3। तो जब कम में से ज्यादा घटाते हैं तो चिन्ह माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और बच जाएगा 3, और रूट में क्या रहेगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 गो ऑपर, ई भी ऑपर में संख्या है टोटल, और ई भी ऑपर में संख्या है टोटल। 2 गो ऑपर में संख्या का घटाने का क्या तरीका है,
ये आपने देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ का भी क्रिया बताए थे, और 12 संख्या होगा तो उसको तोड़ने का भी तरीका हम बता दिए हैं। तो दो गो परमेय संख्या अपरमेय संख्या को जोड़ने का और घटाने का मात्र यह नियम है, ये ध्यान देना है। करनी दोनों का बराबर होना चाहिए, संख्या दोनों का बराबर होना चाहिए, गुणांक बराबर रहे नहीं रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम गुणांक का ही जोड़ घटाव करेंगे, रूट वाली संख्या का, वर्गमूल वाली संख्या का, घनमूल वाली संख्या का जोड़ घटाव नहीं करेंगे, हम उसके गुणांक का करेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां गुणांक y और z का ही जोड़ घटाव हो रहा है, करनी वाली संख्या वैसे ही का वैसे ही रह गई है, कोई डाउट नहीं। अब इसका एक और स्टेप आइए, इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ठीक है? बढ़े आगे चल। अब एक और स्टेप में आइए, ये जोड़ घटाव था, अब हम लोग गुना भागा की ओर चलते हैं। अपरमेय संख्या का गुना और भागा अपरमेय का कैसे करें ये ध्यान देना है। इसके पहले हम दोनों अपरमेय का जोड़ घटाव पढ़े हैं, प्लस माइनस पढ़े, अब इसको देखते हैं कैसे करें। रूट वाला, इसमें भी रूट वाला ही रहेगा, क्लियर है? अपरमेय तो रूट वाला रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यहां कुछ भी रहे और यहां कुछ भी रहे, हमको से कोई मतलब नहीं, ये दोनों अलग भी रह सकता है, दोनों बराबर भी रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां जो है और यहां जो है बराबर रहना चाहिए। जोड़ और घटाव के लिए करनी भी बराबर रहना चाहिए, अंदर वाली संख्या भी बराबर रहनी चाहिए। लेकिन गुना और भागा के लिए सिर्फ करनी बराबर रहना चाहिए, अंदर वाली संख्या बराबर रहे या नहीं रहे उस सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका गुणांक मान लीजिए Q है और इसका गुणांक मान लीजिए P है, इसका हम गुना और क्या कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, ठीक है? तो कैसे गुना और भागा होगा? तो ये गुणांक और गुणांक का गुना एक साथ होगा, चाहे भागा, ये ध्यान दीजिए, ये एक साथ होगा और इसका भी एक साथ होगा, n रहेगा, इसकी संख्या और इसकी संख्या में गुना और भागा हम करेंगे, यहां करेंगे, गुना और भागा करेंगे, जोड़ और घटाव नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है। रूट 2 में रूट 3 नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हमको गुना और भागा करना हुआ, रूट 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 होगा, इस नियम से होगा, इस नियम को दिमाग में रखें। जैसे एग्जांपल हमको लिख दिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एग्जांपल को अच्छा से समझिएगा। जैसे हमने ले लिया 5 रूट 3 ले लिया, अब गुना कर दिया 4 रूट 6 ले लिया, क्लियर? P के जगह पर 5 है, N के जगह पर 2 छुपा हुआ है, X के जगह पर 3 है, गुना है तो गुना है, Q के जगह पर 4 है, N के जगह पर यहां भी 2 है, रूट है तो रूट है, और संख्या यहां y है तो y के जगह पर क्या है, 6, ठीक है? तो हम गुना कैसे करना है भाई? गुना करना है कि जो बाहर में गुणांक था उसका एक साथ P गुना Q करना है, तो P के जगह पर 5 है और गुना Q के जगह पर क्या है, 4, गुना कर दिए। अब भागा रहता भागा कर देते, ठीक है ना? अब इसको करना है रूट वाला एक साथ ऐसे कर देना, तो यहाँ 2 छुपा हुआ है, यहां भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ n था तो n लिखे, 2 था तो 2 ही रह गया, कोई डाउट नहीं। इसमें था x और इसमें था y, x गुना y है तो हमारा यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 6 है, गुना कर दिए, हो गया। 5 चौका 20, 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 20 आएगा, अंडर रूट 18 हो गया, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हैं,
मैथ में आंसर जो दिया जाता है लोएस्ट फॉर्म में दिया जाता है। रूट के अंदर देखिए अभी आपके पास 18 एगो संख्या है, जो कि कौन सी संख्या है? यौगिक संख्या है, कंपोजिट नंबर है। उसको तोड़िए पहले, 20 रहेगा तो रहेगा, अंडर रूट 18 को 2 भाग में कीजिए, 3 भाग में कीजिए। देखिए फिर से हम करना सिखा रहे हैं। देखिए 2 से करेंगे तो 9 हो गया, 3 से करेंगे तो 3। हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, तो जोड़ा बन जाएगा 3 3। तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 9, 2 गुना 9 लिख दिए, 20 रहेगा। यहां गुना छुपा हुआ है, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि वर्गमूल जो है ना 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर जाइए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 296, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। एकदम याद करिए, 3-4 मिनट का तो चीज है, याद कर दिएगा। तब जैसे 9 किसका है? वर्ग 3 का, निकल गया। ठीक है, और ये 20 दिया 60, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया? और रूट में, सॉरी रूट में यहां एक बच गया है, 2 यहां रहेगा। ठीक है, रूट में बच गया एक क्रिया, ये समझ गए। यानी 2 गो अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव करना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसको ध्यान दीजिएगा। अक्सर हम लोग इसको गलती करते हैं, आसानी से इसको बनाने के बजाय हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और यह क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। और इसी तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, ये थोड़ी पूछ देगा 2 + 3 कितना हुआ। वो पूछ सकता है 2√3 + 7√3 कितना हुआ। तब आपको जोड़ने में वहां पर यही नियम 2 काम आएगा। एक कौन? दोनों अपरिमेय संख्या के बीच जोड़ और घटाव हो रहे हैं तो उसका नियम अलग है। दोनों अपरिमेय संख्या के बीच गुना और भागा है तो उसका नियम अलग है। नियम क्या है? कॉर्नी तो दोनों में बराबर होना चाहिए, उस जोड़ घटाव वाला में भी और इसमें भी। जोड़ घटाव में यहां संख्या जितना पहले का होगा उतना ही संख्या यहां भी होगा, और अगर नहीं है तो हम तोड़ कर देखेंगे। किसी एक के बराबर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो जोड़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका भी ले लीजिए एग्जाम्पल। 2√2 रहे, अब 5√3 रह लीजिए। अब यहां 2 है, यहां 3 है। आप 3 को तोड़कर 2 नहीं ला सकते हैं, 2 को तोड़कर 3 नहीं ला सकते। क्लियर है? तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जोड़ नहीं होगा, इतना ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ये इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर गुना रहे तो होगा। गुना के लिए सिर्फ कॉर्नीय बराबर तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहां कॉर्नी में 3 लिख दिए तो गुना भी नहीं होगा, तब उसका नियम अलग होगा। 2 अपरिमेय संख्या का कॉर्नी बराबर कैसे किया जाता है उसका सिस्टम अलग है। हम उसको कॉर्नी बराबर कर सकते हैं, कैसे करेंगे अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे कि उसका कॉर्नी हम बराबर कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में हम पहले संक्रिया सीख रहे हैं, जोड़ घटा गुना भागा ही सीख रहे हैं। अगर हम उसमें कॉर्नी वाला बताने लगेंगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो कॉर्नी के बारे में ध्यान इतना ही रखना है कि कॉर्नी बराबर होगा, संख्या बराबर होगा तो जोड़ घटाव होगा। कॉर्नी बराबर होगा, संख्या बराबर नहीं भी होगा तो गुना भागा होगा। ठीक है ना, इस पर एक और 2 एग्जांपल देख लीजिए। फिर से जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 7√3 गुना 6√, मान लीजिए हमारे पास आ जाता है 3 है ना, 243 ले लिए। चलिए, तो यहां कॉर्नी में 2 छुपा है,
यहां भी कर्ण में 2 छुपा है, तो हम गुना कर सकते हैं, संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे? 7 को 6 में कर दिए, बाहर वाला को बाहर वाला से, अब रूट 1 को दे देंगे, 3 गुना 243 कर दिए। अभी देखिए इसमें एक और क्वेश्चन छुप किया, कहेगा ये कौन सी संख्या है, परमेय है कि अपर्मेय है? तो आप देख रहे हैं यह परमेय नहीं है, अपर्मेय, यहां पर भी अपर्मेय, तोड़ कर देखिएगा, तोड़ कर भी मैं दिखाऊंगा अभी। 7√3 अपर्मेय है, 6 243 भी अपर्मेय है। ये तो क्लियर हो गया। तो अपर्मेय के साथ हम गुना करेंगे तो वह परमेय भी आ सकता है और अपर्मेय भी आ सकता है। क्लियर है? अब यहां 42 हो जाएगा गुना करेंगे तो, इसको तोड़ेंगे तो 3, ये इसको तोड़ेंगे तो 81 गुना 3 आएगा। अब 42 रहने दीजिए, 81 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 9 आता है, और 2 गो 3 का स्क्वायर रूट 1 गो 3 आता है। देखिए रूट हट गया। अब जब रूट वाला हट जाएगा तो परमेय ना हो जाएगा जी, यानी इसको गुना कर देंगे 42 गुना 27, और 27 दूना 54 होता है, कैरी 5 हो जाता है, 27 चौका 108 होता है, और 5 113। अब बताइए यह परमेय संख्या आ गया, और हम यह देख रहे हैं तो अपर्मेय संख्या महसूस हो रहा है। तो जब तक आप हल नहीं कीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, तब तक आप नहीं कहिएगा कि परमेय है कि अपर्मेय। ठीक है ना? तो इसके बाद हम फिर सिखाएंगे कि करनी कैसे बराबर होगा, हम इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जितना हम लोग टॉपिक आज पढ़े हैं, इस बेस क्वेश्चन को अपने बुक से देखिए और बनाइए। 9th क्लास की किताब में मिल जाएगा, 6th क्लास की किताब में मिल जाएगा, 8th क्लास की किताब में मिल जाएगा, परमेय और अपर्मेय का, उसको देखकर बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप अपने मैथ को बेहतर नहीं बना सकते हैं। अगर पटरी पे लाना है मैथ को तो मेहनत करना होगा। पहले सवारी गाड़ी में चढ़िए, उसके बाद मेलगाड़ी में चढ़ा जाएगा, तब एक्सप्रेस, फिर सुपरफास्ट में चढ़ा जाएगा। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।